जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मेरे प्यारे भक्तों, आज फिर उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को पूरी और अंत तक देखोगे या सुनोगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता के साथ साथ एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण साथियों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। भक्तों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। साथियों, आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख या सुन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और हाँ भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने मन की बात जरूर लिखें, जिससे आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। साथियों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम आपको बताते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी अपने महल हरिगृह में द्वारकापुरी में विराजमान थे। तभी माता रुक्मणी कहने लगी, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, अर्थात आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। कृपया इस प्रश्न का उत्तर बताकर आप मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। माता रुक्मणी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवी रुक्मणी, भला वह कौन सा प्रश्न है? अति शीघ्र कहिए, मैं अवश्य ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर तुम्हारे मन की जिज्ञासा को शांत करूंगा। हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है? हे देवी रुक्मणी, आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम और कल्याणकारी है। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से तुम्हें बताऊंगा। इस कथा को तुम पूरा और ध्यान से सुनना, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। अवश्य प्रभु, आप यह कथा मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को पूरी और ध्यान से सुनना चाहती हूँ। हे देवी रुक्मणी, मैं तुम्हारे मन की बात को ठीक तरह समझ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ। तुम इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होगी। पहली तो ये कि स्त्री और पुरुष का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है, और दूसरी बात यह है कि भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। तो है देवी रुक्मणी, सुनो। प्राचीन काल में एक राजकुमारी थी। वह पूर्ण रूप से चरित्रवान थी, जिसका विवाह एक चरित्रवान राजकुमार के साथ हुआ था। दोनों ही अपना जीवन सुख और वैभव के साथ जी रहे थे। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक संतान की, जिसको लेकर राजकुमारी बहुत चिंतित रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमार से बोली, हे प्रियतम, मैंने आपकी बहुत सेवा की है और भजन पूजा भी की है, मगर मैं आपकी खुशी पूरी नहीं कर पाई। वह है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। हे स्वामी, आप अफसोस मत करना। मेरे ना रहने के बाद मेरी यादों में जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूँ कि अगले जन्म में मैं फिर आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगी। मेरे प्यारे भक्तों, इतना कहते ही उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहने लगे, हे देवी रुक्मणी, समय आने पर एक दिन वह राजकुमार भी शरीर पूरा कर लेता है, अर्थात वह भी मर जाता है। फिर वह राजकुमार ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 1600 रानियां थीं। सभी रानियों के बीच में वह केवल अकेला ही पुत्र था। उधर उस राजकुमारी ने भी एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लिया। उस राजा की भी 1600 रानियां थीं, और सभी रानियां के बीच में केवल वह अकेली ही पुत्री थी। हे देवी रुक्मणी, जिस राजा का वह पुत्र था, उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और चतुर व वफादार तोता था। राजा उस तोते से बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था। एक दिन राजा ने उस तोते को बुलाया और तोते से कहा, हे प्रिय तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ जो तुम्हें पूरी करनी है। तोता कहने लगा, कहिए महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा,
हे तोते, तुम भली भांति जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए जैसी बहू चाहता हूँ, तुम्हें ढूंढ करके वैसी ही बहू की तलाश करनी है। फिर राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी। राजा की बात सुनकर वह तोता प्रसन्न हो गया और राजा से कहा, महाराज, आप जैसी भी राजकुमारी चाहते हैं, आप एक पर्चे पर लिख करके मेरे गले में बांध दीजिए। मैं वैसी ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी राजकुमारी आप चाहते हैं। तोते की बात सुनकर राजा ने एक पर्चे पर अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वह कैसी राजकुमारी चाहता है और उस पर्चे को तोते के गले में बांध दिया। तोता राजकुमारी की खोज में उड़ता हुआ चल दिया और वो तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत भारी बारिश हो रही थी, तो उसको एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसे एक पुराना पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ में एक खोखला बना हुआ था। उसने वहीं ठहरने की सोची। जैसे ही तोते ने उस खोखले पेड़ के अंदर जाने के लिए सोचा, वैसे ही अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर नहीं घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। तोता ऐसी डरावनी बात सुनकर उस पेड़ के खोखले के अंदर नहीं घुसा और पेड़ की जड़ के पास एक टहनी पर बैठ गया और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। तभी तोते ने मैना को सारी बात बताई। तोते की बात सुनकर वह मैना कहने लगी, हे तोते, आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जो सर्वगुण संपन्न हो, तो मैं भी अपने राजा की बेटी के लिए ऐसे ही राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जिसके अंदर सभी गुण हो। मेरे प्यारे भक्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी से कहने लगे, हे देवी रुक्मिणी। वो तोता फिर मैना से कहने लगा, हे मैना, हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लेकर आएंगे जिस राजा की 1600 रानियां होंगी, क्योंकि हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। हे तोते, तो फिर ठीक है, तुम्हारे राजा की यदि 1600 रानियां हैं, तो हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। तुम्हारे राजा का केवल एक ही राजकुमार है, तो हमारे राजा की भी केवल एक ही पुत्री है। तुम्हारे राजा का बेटा सर्वगुण संपन्न है, तो हमारे राजा की पुत्री भी सर्वगुण संपन्न है। मेरे प्यारे भक्तों, इस प्रकार तोते ने मैना को राजकुमार की सारी पसंद बताई और मैना ने तोते को राजकुमारी की सारी पसंद बताई। उसके बाद वो तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए। वो तोता अपने मन में सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ, अब मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि वह जैसी राजकुमारी के बारे में सोच रहे थे, वैसे ही राजकुमारी उनके लिए आज मुझे मिल गई। मेरे प्यारे भक्तों, आगे कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी से कहने लगे, हे देवी रुक्मिणी। इस प्रकार वह तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो उन्हें एक पहरेदार ने देख लिया। तो उसने राजा को जाकर बताया और कहा, महाराज की जय हो। हे महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा है, उसने आपके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं भी नहीं गई। वह तो एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वह आपकी बात पूरी तरह से भूल गई है। उसने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मेरे प्यारे भक्तों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी से कहने लगे, हे देवी रुक्मिणी। जब राजा ने उस पहरेदार की ऐसी बात सुनी तो वो राजा क्रोध में आ गया और राजा ने तोता और मैना को मारने का हुक्म दिया। जिस समय राजा ने तोता और मैना को मारने की सजा सुनाई तो यह बात मैना को पता चल गई। मैना ने तोता से कहा, हे तोते, हम दोनों की जान यहाँ खतरे में है। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। जल्दी करो, यहाँ से उड़ चलो, वरना दोनों बेमौत मारे जाएंगे। हे देवी रुक्मिणी, आगे की कहानी ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसा सोचकर वह तोता और मैना वहां से बहुत दूर उड़ गए। राजा का पहरेदार जब उन्हें मारने के लिए गया तो तोता और मैना उसे दिखाई नहीं दिए। वह खाली हाथ लौट आया। उधर तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि राजा उस बात को भूल जाए। फिर उसके बाद वह वापस उसी महल में आ गए। तोता राजा के दाएं घुटने पर बैठ गया और मैना राजा के बाएं घुटने पर बैठ गई। फिर मैना ने राजा से पूछा, महाराज, आप हमको क्यों मारना चाहते हैं? हम तो आपके वफादार हैं। आपके महल के पहरेदार और नौकर हमसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारी शिकायत की है।
हम दोनों तो आपको खुशखबरी सुनाने आ रहे थे। महाराज, इस तोते के राजा के यहाँ 1600 रानियां हैं और आपकी भी 1600 रानियां हैं। इस तोते के राजा के पास में केवल एक ही पुत्र है और आपके पास भी केवल एक ही बेटी है। इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे के बच्चों से शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि उस राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसी आपकी बेटी है और आपको भी वैसा ही दामाद चाहिए। जैसा इस तोते के राजा का बेटा है, भगवान की कृपा से हम दोनों आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले थे और अब यह अच्छी खबर लेकर हम आपके पास आए हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहने लगे, हे देवी रुक्मणी, तोता और मैना की यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसी समय तोते ने अपने गले में बंधा हुआ वह पर्चा राजा को दिखाया। राजा ने जब वह पर्चा पढ़ा तो बहुत ही खुश हुआ। पहले तो राजा को तोता मैना पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब तोते के साथ में लिखे हुए पर्चे को देखा तो राजा को विश्वास हो गया। उस पर्चे के अंदर राजा के बेटे की शाही तस्वीर भी रखी हुई थी। राजा ने वह तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास भिजवा दी। राजा की बेटी को वह तस्वीर बहुत पसंद आई और इस राजा के लड़के के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मेरे प्यारे भक्तों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहने लगे, देवी रुक्मणी, ये कथा तुम पूरे मन और ध्यान से सुनती रहना। और बोले, हे देवी रुक्मणी। फिर राजा ने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने राजा से जाकर कहे कि राजकुमार की पसंद की लड़की उसे मिल गई है। वह 6 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए हमारे पास आ जाए। राजा की यह बात सुनकर तोता अपने देश को उड़ता हुआ चल दिया। लंबा सफर तय करने के बाद तोता राजमहल में अपने राजा के पास पहुंचा और अपनी यात्रा की सफलता के बारे में राजा को बताया। तो राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि वह जैसी बहू चाहता था वैसी ही राजकुमारी अपने बेटे के लिए मिल गई है। अब तो शादी की तैयारी होने लगी। लेकिन साथियों, अफसोस कि शादी का समय नजदीक आने से पहले ही वह राजकुमार बीमार पड़ गया और वो मर गया। परिवार वालों के लिए ये बहुत बड़े दुख की बात थी। यह शादी करना कुछ समय के लिए राजकुमार को टालना पड़ा, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद राजकुमार तोते के साथ राजकुमारी से शादी करने के लिए चल पड़ा। इसीलिए राजकुमार तोते के साथ में बहुत ही शीघ्र उस स्थान पर पहुंच गया और फिर राजकुमार ने अपना डेरा राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिया। लेकिन अकस्मात ही वो तोता मर गया। अब तो राजकुमार पर एक और नई मुसीबत आ गई। कुछ देर बाद ही राजकुमार ने सुना कि राजा ने अपनी बेटी की शादी राजकुमार के साथ करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि राजकुमार का डेरा उसी बगीचे में लगा हुआ था। कुछ दिन बाद राजकुमारी महल से बाहर घूमने के लिए निकली। जब वो इस बगीचे से गुजर रही थी तो उसकी नज़र उस राजकुमार पर पड़ी। राजकुमारी उस राजकुमार को पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उस राजकुमारी के पास में ही थी। वहाँ से वो राजकुमारी सीधे अपने महल में लौट आई। राजकुमार को देखकर वो बहुत खुश थी। रात को राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा बचा हुआ खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार के पास भिजवा दिया। मेरे प्यारे भक्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी रुक्मणी। फिर उस राजकुमार ने एक चिट्ठी लिखी और राजकुमारी के पास भिजवा दी। राजकुमारी ने चिट्ठी पढ़ी और उसी रात को अशर्फियां से भरा एक थैला लिया और बगीचे में राजकुमार के पास पहुंच गई और बोली, हे राजकुमार, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो। तो हे देवी रुक्मणी, फिर वह दोनों घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमा से बाहर की ओर चल दिए। रास्ते में बहुत दूर तक सफर तय करने के बाद वह एक नगर में पहुंचे। उस नगर में एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो जादूगरनी की बेटी राजकुमार पर मोहित हो गई और उसे शादी करने की प्रतिज्ञा कर ली।
और सोचने लगी कि इस राजकुमार के साथ मेरी शादी कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची और अपनी माँ जादूगरनी से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर पर खाने के लिए बुलाने को कहा। जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर पर खाने के लिए गए तो उसने राजकुमार को एक कमरे में बुलाकर उसको भैंसे के रूप में बदल दिया और एक दूसरे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर ठहरा दिया और अपनी बेटी को भी उसके साथ भेज दिया। अब तो राजकुमारी अपने राजकुमार को ढूंढने लगी। राजकुमार तो भैंसा बन चुका था और वह राजकुमार भैंसा बनकर जादूगरनी की बेटी के साथ साथ घूम रहा था। रात होने पर जादूगरनी की बेटी ने उस भैंसे को पुनः राजकुमार के रूप में बदल दिया और सुबह होते ही उसे फिर भैंसा बना दिया। उधर राजकुमारी राजकुमार के बिना कई दिनों से बहुत परेशान थी। वह पागलों की तरह राजकुमार को इधर उधर ढूंढ रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह सोच रही थी कि राजकुमार उसे छोड़कर कहां चला गया। तभी राजकुमारी अपने मन में सोचने लगी कि शायद राजकुमार ने उसे धोखा दे दिया। लेकिन अगले ही क्षण सोचने लगी कि राजकुमार मुझे धोखा नहीं दे सकता। फिर राजकुमारी उस देश के राजा के पास पहुंची और अपने मन की सारी बात राजा को बताई। राजा ने उस राजकुमारी को अपने ही महल में ठहरने के लिए कहा और फिर राजकुमारी को अपने महल का कोतवाल नियुक्त कर दिया। इस प्रकार राजकुमारी कोतवाल बनकर राजा के यहाँ काम करने लगी। इस प्रकार कई साल गुजर गए। फिर एक दिन उस राजा की मृत्यु हो गई और उसके बाद सभी प्रजावासियों ने उस कोतवाल बनी राजकुमारी को उस देश का राजा बना दिया। उस राजकुमारी का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। एक दिन किसी ने राजकुमारी को जादूगरनी के बारे में बताया और उस भैंसे के बारे में सारी बात बताई। राजकुमारी ने तुरंत ही सैनिक भेजकर उस भैंसे को राजमहल में बुला लिया और उस भैंसे के गले में पड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचकर निकाल दिया। रस्सी को गले से निकालते ही वह भैंसा एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे देखकर राजकुमारी चकित रह गई और बहुत खुश भी थी, क्योंकि राजकुमारी का सपना आज पूरा हो गया था और राजकुमारी एकदम से राजकुमार के गले लग गई और उस जादूगरनी को पकड़वाकर राजकुमारी ने कारागार में डलवा दिया। इस प्रकार राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया और दोनों इसी महल में आराम से रहने लगे। उसके बाद राजकुमारी ने उस जादूगरनी की बेटी को भी कैद खाने में डलवा दिया, क्योंकि जादूगरनी की बेटी ने पूर्व जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगाकर एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसलिए जादूगरनी की बेटी को भी राजा की कैद का सामना करना पड़ा। कुछ दिन बाद राजकुमार और राजकुमारी महल से बाहर जंगल में घूमने के लिए गए। जंगल में वो एक पुराने पेड़ के नीचे थक कर बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर पूर्व जन्म में इस राजकुमार और राजकुमारी ने एक प्रेम चिन्ह बनाया था। उन दोनों की नजर जैसे ही उस प्रेम चिन्ह पर पड़ी तो एकदम से दोनों को अपने पुराने जीवन की सारी घटना याद आ गई और उनके जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। अब राजकुमारी कहने लगी, हे प्रियतम, मुझे पूर्व जन्म का सब कुछ याद आ गया। हम दोनों पूर्व जन्म में भी पति पत्नी थे और बहुत प्रेम से रहते थे। केवल मेरे मन में एक ही मलाल था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी, लेकिन इस जन्म में हम फिर दोनों जाकर के मिले हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी अवश्य सुनेंगे और आपको संतान का सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे भक्तों, समय धीरे धीरे गुजरता गया और कुछ समय बाद राजकुमारी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। भक्तों, इस प्रकार एक पत्नी अगले जन्म में आकर अपने पति को भी प्राप्त करती है और पति की खुशी के लिए एक पुत्र को भी जन्म देती है। भक्तों, आगे कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवी रुक्मिणी, इस कथा से ज्ञान की यह बात प्राप्त होती है कि यदि स्त्री पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं तो ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्मांतर तक रहता है। यदि कोई स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा ही मिलता है। इसीलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। इसीलिए एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए और जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं वह 7 जन्मों तक पति पत्नी के रूप में मिलते हैं और उनकी पूर्व जन्म की शेष बची हुई इच्छा को भी
भाग्य की देवी अवश्य पूरी करती है। जिस प्रकार राजकुमारी को वही राजकुमार अगले जन्म में पति के रूप में मिला और उसकी शेष बची हुई इच्छा संतान की प्राप्ति की थी, फिर उसे अगले जन्म में संतान का सुख भी मिला। हे देवी रुक्मणी, इस कथा से दूसरी ज्ञान की बात यह प्राप्त होती है कि भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। क्योंकि जादूगरनी की बेटी का चरित्र ठीक नहीं था, वह अपनी जादुई शक्ति के बल पर राजकुमार को हासिल करना चाहती थी, जो कि राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसलिए वह राजकुमार को हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि जो भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था, इसलिए इतनी सारी मुश्किलें झेलने के बाद भी उस राजकुमारी को उसके पूर्व जन्म का पति राजकुमार इस जन्म में भी पति के रूप में प्राप्त हुआ। हे देवी रुक्मणी, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्मांतर तक होता है। इसीलिए इस रिश्ते में हर पति पत्नी को विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति चरित्रवान रहना चाहिए। जो चीज भाग्य में नहीं होती, चाहे कितना भी प्रयास कर लो, वह प्राप्त नहीं होती। इसलिए गलत रास्ता अपनाकर कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके गलत परिणाम भुगतने को मिलते हैं। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी को हमेशा के लिए कैद खाने में डलवा दिया गया था और उसका सारा जीवन इस कैद खाने में ही गुजर गया। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई कथा को पूरा सुनने के बाद माता रुक्मणी कहने लगी, हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मेरे मन की जिज्ञासा भी दूर हो गई है। अर्थात मैं इस कथा को सुनकर पूर्ण संतुष्ट हो गई हूँ। हे प्रभु, आपकी जय हो। मेरे प्यारे भक्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भक्तों, ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण साथियों।